दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में हम चर्चा कर रहे हैं DLED प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके बीच में हम हर एक सब्जेक्ट का अगर कहा जाए तो अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला मैं प्रारंभ कर चुका हूं। यानी आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए ये जो अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला आपके बीच में जा रही है, आपकी तैयारी को ये बिल्कुल चार चांद लगाएगी। देखिए, आज का ये लेक्चर है आपके बीच में कंप्यूटर का बेहतरीन कॉन्सेप्ट यानी कंप्यूटर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संग्रह आपके बीच में जा रहा है। इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि 2019 से 21 तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमने हर एक क्वेश्चंस को अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में कवर करने का प्रयास किया है। जैसे 2019 से 21 में सिर्फ उसी प्रश्नों को मैंने लिया है जो अति लघुत्तरीय हैं, बहुविकल्पीय को मैंने छोड़ा है और लघुत्तरीय प्रश्नों को मैंने छोड़ रखा है। ठीक है, हम हर एक पर चर्चा करेंगे। आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अभी मेरी 1 नंबर की श्रृंखला चल रही है। अगला जो भी आएगा जो है, अभी हालांकि अति लघुत्तरीय प्रश्न ही चलेंगे, क्योंकि संग्रह काफी अच्छा खासा है। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस को सबसे पहले कवर करिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, आगे अगर कहा जाए अति लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत आपके बीच में मैंने सफल बैच लॉन्च किया है, जिसकी कीमत मात्र और मात्र सिर्फ 220 रुपये है। अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना है तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, बिल्कुल आप सफल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर आप सफल बैच नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके बीच में नंबर दिया जा रहा है 9452331053। आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों जगहों से आपके लिए सफल बैच उपलब्ध रहेगा। आप चाहे लिंक के माध्यम से एक्टिवेट करें, आपको 220 रुपये का पेमेंट करना होगा। और मैं दावा करता हूं कि अगर सफल बैच के साथ लगातार अपनी तैयारी को आप करते हैं तो मैं 100% आपकी सफलता की गारंटी भी लूंगा। ठीक है, लेकिन हाँ, जितना कहा जाएगा बाबू उतना आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने सफल बैच ज्वाइन कर लिया तो और आप पास ही हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, जितना अगर मैं कहूँगा, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि जितना अगर मैं कह रहा हूँ उतना आप करते जाइए तो कोई माई का लाल नहीं है आपको 95% नंबर पाने से रोक ले जाएगा। लेकिन जितना कहूँगा उतना करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अदरवाइज आपकी मर्जी। ठीक है, जो भी समझें, जो भी उचित लगे, आप सफल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम आपको लेकर चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और सबसे बड़ी मांग मेरी ये है आपसे कि आपका फीडबैक मुझे नहीं मिलता, प्लीज आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें, क्योंकि अगर आप अपना फीडबैक नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन मैं 100% अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। आपका फीडबैक ही मुझे ये बताएगा कि हाँ, आपके द्वारा दी गई चीजें मुझे समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें। ठीक है, चलिए, ये हो गया। आगे हम अगर कहें तो पास होने की 100% गारंटी। चलिए, हम आपको लेके चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला की तरफ। देखिए, शुरू हो रहा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। सबसे ऊपर अति लघुत्तरीय प्रश्न, पहला क्वेश्चंस कंप्यूटर पर हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चंस आपका बनता ही है कि आखिरकार कंप्यूटर शुरू करने से पहले या कोई भी सब्जेक्ट जब आप शुरू करते हैं तो लोग सबसे पहला क्वेश्चंस यही कर देते हैं कि आखिरकार जो पढ़ने जा रहे हैं उसके जनक कौन होते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चंस कंप्यूटर के जनक के अंतर्गत अगर हम कहें तो मैंने आपको पढ़ाया है कि कंप्यूटर के जो जनक हैं वो चार्ल्स बेबेज महोदय माने जाते हैं। ठीक है,
ये आपके अपर लेवल तक की परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। जैसे आप यूपी टेट दे रहे हैं वहाँ भी पूछा जाएगा, सुपर टेट दे रहे हैं वहाँ भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए आप इस क्वेश्चंस को कतई मिस नहीं करेंगे, है ना। चलिए, प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा था? अबेकस था। ये भी काफ़ी अच्छा खासा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ना। यहाँ देख पा रहे हैं एक एक नंबर, जरा सा विचार करेंगे। यहाँ तो मैंने डायरेक्ट लिखा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, आप कहेंगे चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। लेकिन आप जब भी लिखेंगे तो आप पूरे आंसर को लिखेंगे, आप लिखेंगे कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, इस तरह से लिखेंगे, है ना। थोड़ा सा आपके जो लिखने की एक्टिविटीज है वो भी ताकि निखार आए, है ना। क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाता है, कैसे क्या किया जाता है, इसके बारे में भी आप अच्छे खासे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अगला कहा जा रहा है कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है ना। कंप्यूटर का बाबू शाब्दिक अर्थ, ये सब सारी चीजें मैंने जब पहला लेक्चर कंप्यूटर का आपका दिया था उसमें ही हमने डिस्कस कर दिया था। लेकिन अब आपने कितना अच्छा खासा पढ़ा है उस लेक्चर से, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। चलिए, यहाँ कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है, आप कहेंगे कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है गणना करना। जाहिर सी बात है, जब से हमारे आपके बीच में कंप्यूटर आया है तब से जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है वो काफ़ी उसमें जो है तीव्रता आई हुई है, ठीक है। पहले अभी हमारा इसी फ़ोन को ले लिया जाए तो फ़ोन जब नहीं था तो एक जगह से दूसरी जगह जो भी चिट्ठियां ले जानी पड़ती थी वो डाक विभाग के द्वारा जाता था, ठीक है, और 2 दिन 3 दिन 4 दिन का वक्त लगता था। लेकिन आज के समय में आपने देखा, फटाक से आपने एक जगहों से व्हाट्सअप किया, ये सऊदीया चला गया, दुबई चला गया, ठीक है। कहीं भी आप घर बैठे किसी से आप वीडियो कॉल बात कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास कुछ डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, अपनी बातों को तुरंत आप उनके पास भेज सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल तीव्रता हुई है। तो यही कहा जा रहा है कंप्यूटर का जो शाब्दिक अर्थ है वो गणना करना है। थोड़ा सा हम अपने रास्ते से भटक गए, है ना। चलिए, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, पास्कल का आविष्कार किसने और कब किया था? तो ब्लेक पास्कल ने 1942 में पास्कल का निर्माण किया था। पूछा जा सकता है कि पास्कल का निर्माण किसने किया था या आविष्कार किसने किया था, तो आप कहेंगे ब्लेक पास्कल ने 1942 ईस्वी में पास्कल का निर्माण किया था, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन से होते हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम के जो मुख्य भाग हैं वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग यूनिट है और मेमोरी यूनिट है। 1 2 3 4 ये आपके 4 जो हैं ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के सबसे प्रमुख भाग माने जाते हैं, है ना। तो यहाँ तक की बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है, कंप्यूटर को मुख्यतः किन 2 भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये तो आपको पता है, मैंने हार्डवेयर को भी बताया है, सॉफ्टवेयर को भी बताया है। दोनों चीज़ों को आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप उस लेक्चर को जरूर देखिए, क्योंकि यह तिलगुत्तरी प्रश्न है, ठीक है। यहाँ तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, जब तक आप विस्तृत लेक्चर को नहीं पढ़ेंगे तब तक थोड़ा सा आपको यहाँ भी समस्याएं जरूर होंगी, है ना। अगला क्वेश्चन से, कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब दी गई? कंप्यूटर की जो सर्वप्रथम परिकल्पना है वो 1983 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने, यानी वही चीज़ यहाँ भी पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का सर्वप्रथम आविष्कार कब किया गया या परिकल्पना कब दी गई। तो आपको पता है किसने दिया था, चार्ल्स बेबेज महोदय ने ही दिया था। और 1833 में चार्ल्स बेबेज महोदय ने कंप्यूटर की परिकल्पना दी थी, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युत उपकरणों से बना होता है? कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर इत्यादि चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये है कि कंप्यूटर किस भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है। जब आप कंप्यूटर, आपने देखा होगा आप कीबोर्ड में भैया जो ABCD को जो है फिलअप करते हैं, वहाँ तो डायरेक्टली आपको ABCD में वो रिजल्ट देता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने, जब भी कंप्यूटर किसी चीज़ को आप जो है उसमें ऑपरेट करते हैं तो वो आपकी भाषा नहीं समझता है, वो अपनी भाषा को समझेगा, ठीक है। यानी कंप्यूटर जो है वो बाइनरी भाषा को या बाइनरी नंबर को समझता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अगर हम अगले क्वेश्चंस की बात करें तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम बताइए। भाई, जो पहले कंप्यूटर चलते थे या प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, ये देख सकते हैं इनैक है, ठीक है,
जो है ENIAC है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए EDUIC, ठीक है, EDSAC, ठीक है, ये आपके प्रथम कंप्यूटर माने जाते हैं, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं, है ना। पूछा जा सकता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का आप वर्णन करें या नाम लिखें, जैसा पूछेगा उसी तरह से आपको आंसर भी देना पड़ेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से अगर हम कहें तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो मैंने आपको बताया है कंप्यूटर शब्द जो है वो लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना हुआ है ना। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये लैटिन भाषा वाले क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं और पूछे भी जाते हैं, इसलिए आप इन्हें याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो क्या पहले वाले पेज में आपको कहीं समस्या हुई? अगर हुई है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरा ये हमेशा प्रयास है कि आपको कहीं दिक्कत ना हो, हर चीज़ आपको अच्छा खासा समझ में आता जाए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि आज का यह लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको इस PDF की ज़रूरत पड़ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप जो है टेलीग्राम चैनल है सफल बैच की लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। शुल्क है मात्र और मात्र सिर्फ 220 रुपये, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है ना। देखिए अभी तक आपने समझा कि कंप्यूटर क्या है, हालांकि वही चीज़ यहाँ भी है, लेकिन अब यहाँ डायरेक्टली पूछ रहा है कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, तो आप कहेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मनुष्य द्वारा दिए गए डेटा आंकड़ों को ग्रहण करता है, उसको प्रोसेस करता है एवं उसको एकत्रित संग्रहित करता है, तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर परिणाम प्रस्तुत करता है, ठीक है। भाई आप कंप्यूटर में कोई चीज़ जब जो है ऑपरेट करेंगे, ठीक है, कोई चीज़ उसे कंप्यूटर को निर्देश देंगे, ठीक है, तो वह क्या करेगा, आपको वो रिजल्ट देता है ना। तो यही काम है। कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, तो आवश्यकता पड़ने पर आपका जो परिणाम है वो कंप्यूटर जो है प्रस्तुत करता है। तो कंप्यूटर की परिभाषा भी कई बार पूछ ली गई है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, ठीक है। तो आप इसे जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस आपका बन रहा है कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है ना। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से चर्चा किया था, लेकिन अब यहाँ क्वेश्चंस की प्रकृति कैसी है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, आंसर आप कैसे लिखेंगे, इसको भी जानना आपके लिए आवश्यक है। तो देखिए कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग जो है कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के यांत्रिक हैं, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग जो पाए जाते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं, है ना। चलिए ये भी हो गया। अगला इनपुट डिवाइस क्या है ना। अब इनपुट डिवाइस को भी आपको समझना है। देखिए जैसे कोई चीज़ जब आप निर्देश देते हैं वही आपका इनपुट डिवाइस होता है ना। कहा जा रहा है कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में किसी भी डिवाइस के द्वारा, है ना, किसी भी डिवाइस के द्वारा अगर हम कंप्यूटर को किसी भी कार्य करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं या उसमें कोई भी जो है प्रोग्राम हम प्राप्त करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है हम उसे निर्देश देंगे और जो निर्देश दिए जाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, आप कहेंगे इनपुट डिवाइस कहलाता है ना। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए। तो जो आपके इनपुट डिवाइस हैं आपके कीबोर्ड हो गए, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये आपके कुछ प्रमुख आपके इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, है ना। अब यहाँ इनपुट डिवाइस तो आपने समझ लिया। भाई आपके बीच में थोड़ा सा इसके विपरीत आप आइए तो आपका बनता है आउटपुट डिवाइस, है ना। आउटपुट डिवाइस क्या है, तो अगर हम आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत कहें तो कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस कहेंगे। जैसे आपका ये कंप्यूटर है ना। कंप्यूटर में कोई भी आप जब वेबसाइट जो है कीबोर्ड के द्वारा एंटर करेंगे तो यहाँ निर्देश उसे मिलेगा और निर्देश मिलने के बाद फटाक से वो आपका रिजल्ट देता है। जैसे इस समय यूपी पुलिस का आप जो है एडमिट कार्ड निकाल रहे होंगे, भाई जब आप कंप्यूटर को या अपने मोबाइल फ़ोन को कोई भी निर्देश करते हैं तो फटाक से आपका एडमिट कार्ड निकल सा आता है, ठीक है। तो वही चीज़ है,
जो एडमिट कार्ड आपका निकलेगा वही आपका आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है, या वही आपका आउटपुट होता है। जब परिणाम अंतिम रूप से निकल आए तो आपका वही आउटपुट कहलाता है ना। चलिए, ये हो गया आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। अब और उसके बाद आउटपुट किसे कहते हैं। वह प्रक्रिया या वह क्रिया जो प्रयोक्ता को परिणाम उपलब्ध कराती है, ये दृश्य प्रदर्शन या मुद्रित विवरण के रूप में हो सकती है। क्या? आउटपुट डिवाइस, है ना। अब यहाँ एक शब्द और आपका आता है कीबोर्ड। क्या है? आपने देखा होगा कीबोर्ड आपका होता है जिस पर तमाम तरह के अक्षर लिखे होते हैं, जिसे आप कंप्यूटर में एंटर करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी नाम लिखना होगा तो जाहिर सी बात है आप कंप्यूटर पर ही विजिट करेंगे और बिना कीबोर्ड के आप नाम नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो वही है, कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। वही तो हो गया, बिना कीबोर्ड के आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अगला है माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो भाई माइक्रो कंप्यूटर को भी आप समझ लीजिए क्या है, जो आकार में छोटे होते हैं। माइक्रो के अर्थ से ही आप समझ पा रहे होंगे, जो आकार में छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं उन्हें माइक्रो कंप्यूटर, इसी को हम पीसी भी कहते हैं, आप पर्सनल कंप्यूटर भी आप कह सकते हैं, है ना। चलिए, ये हो गया माइक्रो कंप्यूटर, आप समझ गए होंगे। मिनी कंप्यूटर क्या है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और तुलना में अधिक तेजी से कार्य करता है। यह मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होते हैं। कौन? जो आपका मिनी कंप्यूटर है ना। मेमोरी की क्षमता मापने की इकाई क्या है? किलोवाट है, ठीक है। अब यहाँ बाइनरी प्रणाली क्या है। बाइनरी प्रणाली को भी आप देख लीजिए, बिट बाइट को आपको पता ही होगा, है ना। बाइनरी प्रणाली कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा को ही समझ सकता है ना। आगे कहा जा रहा है, इस भाषा में केवल 2 ही अंकों का अर्थात 0 एवं 1 का ही प्रयोग होता है। इसे हम बाइनरी प्रणाली कहते हैं। आप जब बाइनरी नंबर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा खासा विस्तृत नॉलेज में समझाया जाएगा, ठीक है। बहरहाल हम कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, है ना। कंप्यूटर में आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है बाइनरी प्रणाली क्या है या बाइनरी सिस्टम क्या है, बाइनरी नंबर क्या है। आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चंस पूछे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ आ गया होगा। बिट क्या है? बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। पूछा जा सकता है कि बिट का पूरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप होता है ना। चलिए, ये हो गया। अगला पेज आपके बीच में आ रहा है, लास्ट पेज है, ठीक है। बिट को आप समझ गए, बाइट को भी आप समझ लीजिए, है ना। चलिए देखिए, अब बाइट क्या है। बाइट किसे कहते हैं? 8 बिट के समूह को हम बाइट कहते हैं, है ना। पूछा जा सकता है कि 8 बिट के समूह को हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बनेगा कि 8 बिट के समूह को हम क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे बाइट कहेंगे, या डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि भैया बाइट किसे कहेंगे। तो दोनों तरह से जैसे ही पूछे आपको हर तरह से अपनी तैयारी को रखना है ना। यानी उसके बहकावे में मुझे नहीं आना है, ये मेरे कहने का सेंस है। चलिए, अगला क्वेश्चन है ALU क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंक जो है अंकीय गणना करना, ये ALU का काम होता है। इसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म है ना। अब मॉडेम क्या है? मॉडेम ये कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर या टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर को डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। इसे हम मॉडेम कहते हैं, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन CPU, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। देखिए 2021 का रिपीटेड क्वेश्चन है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसे हम कह सकते हैं, या इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, या तो आपसे पूछ लेगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, आप कहेंगे CPU को कहते हैं। केंद्रीय संसाधन इकाई इसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो आप हर तरह से अपने आप को तैयार रखिए, जैसे ही क्वेश्चंस पूछे आप क्वेश्चंस के जवाब तक जरूर पहुंचिए, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में मामला भैया गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लगातार प्रयास करें। हर संभव मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। चलिए, ये हो गया CPU का CPU से क्या तात्पर्य है। यह कंप्यूटर का प्रमुख भाग है।
भाई जब आपके पास दिमाग ही नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सीपीयू को हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं और कंप्यूटर का मस्तिष्क भी इसी को हम कहते हैं। दिमाग का ये मस्तिष्क ये बतिया तो एक है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है, अब यहाँ कंट्रोल यूनिट को भी आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए वह माध्यम जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जाता है, जैसे इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेसिंग होने पर उसका नियंत्रण करना, ये किसका काम है, ये आपके कंट्रोल यूनिट का ही काम होता है, ठीक है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अब 1 गीगाबाइट जिसे हम जीबी कहते हैं, है ना भाई, आपके मोबाइल फ़ोन में पर डे 1.5 GB नेट आता होगा, किसी में 1 GB नेट आता होगा, है ना। लेकिन आपको जैसे अगर पूछ ले कि 1 GB में कितने MB होते हैं, इस MB को हम मेगाबाइट कहते हैं, ठीक है, GB को हम गीगाबाइट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे पूछ लेगा कि भैया ये बताइए, कोई भी पूछ लेगा, कहेगा कि आपके फ़ोन में कितना नेट आता है, आप कहेंगे 1 GB आता है, कहेगा हम 1 GB नहीं जानते, हमें MB में बताइए, तो आपको MB में भी बताना होगा। यानी 1 GB में जो आपका नेट होता है वो 1024 मेगाबाइट यानी MB होता है, ठीक है। तो GB को MB में और MB को GB में कन्वर्ट करना आप समझ लीजिए, है ना। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, तो 1024 मेगाबाइट के होता है। और 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे जैसे 1024 GB अगर हो जाए तो 1 टेराबाइट होता है, ठीक है। क्या होता है, 1 टेराबाइट। पूछ लेगा कि अगर भैया हमारे पास 1024 GB नेट है, तो आप कहेंगे यार 1024 GB नेट, आप एक शब्द में कह लीजिए वो आपके पास 1 टेराबाइट है, ठीक है। तो ये कहने का तरीका है। चलिए आप जो है मोबाइल फ़ोन में नेट वगैरह आता होगा, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, है ना। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर का एक जाल है जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे हुए होते हैं, ठीक है। चलिए वैन क्या है, WAN, ठीक है। चलिए वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, मैंने आपको विस्तृत रूप से पढ़ाया है, ठीक है। वैन होता है, लैन होता है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क जिसे हम कहते हैं, वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, दोनों आपसे पूछ लेगा। किसी भी चीज़ को अगर पूछे, फुल फॉर्म पूछता है तब भी आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस पूछता है तब भी आप याद रखिएगा। सर्वर का क्या अर्थ है, लोग कहते हैं कि आज बैंक में सर्वर डाउन है, ठीक है। लेकिन अब ये सर्वर है क्या चीज़, जैसे आप तो चले गए बैंक, ठीक है। अब बैंक मैनेजर ने कह दिया कि भैया हम क्षमा चाहते हैं, आज हमारे बैंक का सर्वर डाउन है। अब आपको ये नहीं पता कि आखिरकार सर्वर है क्या चीज़, तो आप वहीं मुंह बनाकर खड़े रहेंगे, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, सर्वर कंप्यूटर का प्रोग्राम है, नेटवर्क में स्थिति किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम का सेवा प्रदान करता है, ठीक है, यही आपका सर्वर कहलाता है। अब एक क्वेश्चन और है, ब्राउज़र क्या है, ठीक है। आप कहते हैं कि हम ये ब्राउज़र ओपन कर रहे हैं, कोई कहता है हम ओपेरा मिनी ब्राउज़र ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है, उसी को हम ब्राउज़र कहते हैं, ठीक है। URL क्या है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ईमेल अकाउंट क्या है, आपके फ़ोन में ईमेल अकाउंट बना होगा, ठीक है, नहीं बना है तो आप बना लीजिए। ईमेल अकाउंट के बिना आपका जो फ़ोन है वो चलना बिल्कुल मुश्किल होता है। आप काम तो करेंगे, ठीक है, लेकिन हर काम नहीं कर पाएंगे। चलिए ईमेल क्या है, ईमेल अकाउंट में संदेश ईमेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर अकाउंट खोला गया है या होती है, ठीक है, ये आपका ईमेल अकाउंट है। चलिए मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता क्या होती है, रैम रोम, ठीक है। रैम क्या है, रैम का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप कहेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका होता है। जब आप फ़ोन लेने जाते होंगे तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन यही होता होगा रिटेलर से कि भैया इसका रैम क्या है, रोम कोई नहीं पूछता, ठीक है। तो आप कहेंगे जो इसका रैम होता है, रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। कभी कभी डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म ही पूछता है कि आखिरकार रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और वहीं अगर हम रोम की बात करें
तो जो आपका रोम होता है ROM जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, ये रोम का फुल फॉर्म है, जिसके पहले मैंने रैम के बारे में बताया, रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ बात किया जा रहा है मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता क्या होती है। तो अगर हम मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता की बात करें तो मिनी कंप्यूटर में 1 MB में 256 जो है MB रैम की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर कहीं भी आपको डाउट्स हैं या इस PDF को आपको लग रहा है कि नहीं, अगर ये PDF मुझे मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, तो आपको 220 रुपये का पेमेंट करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप उस लिंक के माध्यम से करिए, या तो आप डायरेक्टली QR कोड पर कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिएगा 9452331053 पर आप संपर्क कर लीजिए। ठीक है, हर संभव आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। आप एनी टाइम किसी भी वक्त संपर्क करेंगे तो आपके लिए नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, नोट्स के साथ साथ आपके लिए मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें हैं और उसके साथ साथ हर एक सब्जेक्ट के नोट्स हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए सफल बैच जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपका फीडबैक मुझे चाहिए, और आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि हाँ यह लेक्चर आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।